वेलकम बैक एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लाइक कीवर्ड के बारे में। लाइक कीवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक पैटर्न मालूम होता है कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, बट वो प्रॉपर एक चीज़ हमको एक वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी होती। हमको पैटर्न के बेस के ऊपर वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती है किसी एक कॉलम से, तब हम लाइक कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसका अगर सिंटेक्स देखें तो वेयर में यहाँ पे लाइक कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। वेयर कॉलम का नाम और लाइक उस कॉलम में कौन सा पैटर्न हमको चाहिए। तो ये जो पैटर्न है इसमें काफ़ी एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं और ये टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी डिफर भी करते हैं। अगर आप माईएसक्यूएल में काम कर रहे हो तो आपके एक्सप्रेशंस कुछ और होंगे, और अगर आप पोस्टग्रेस में काम कर रहे हो आपके कुछ और होंगे, सीक्वल सर्वर में कुछ और होंगे। लेकिन दो ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कॉमन है, जैसे कि मॉडुलस और अंडरस्कोर। ये दोनों काफ़ी कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए मैं इन दोनों का एग्जाम्पल भी दूंगा और डिटेल में समझेंगे भी ये करते क्या हैं। अब डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। ये मेरे पास कस्टमर टेबल आ गया है। पहला एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ कि मुझे वो वाले कस्टमर चाहिए जिनके नाम के लास्ट में ए आ रहा है। तो मैं लिखूंगा वेयर फर्स्ट नेम लाइक कोट्स परसेंटेज या मॉडुलस साइन ए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पैटर्न को लिखा कैसे जाता है और इसको समझा कैसे जाता है। ये जो पैटर्न है ये स्टार्ट हो रहा है मॉडुलस से। तो मॉडुलस का मतलब है कि स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले मॉडुलस से पहले कुछ नहीं है, तो सबसे पहले जो भी वैल्यू होगी उसमें कुछ भी आ सकता है। मॉडुलस का मतलब है कुछ भी, या यूं कह लो कि कोई भी लेटर आ सकता है, कोई भी नंबर ऑफ लेटर्स आ सकते हैं। ये मॉडुलस का ये भी मतलब है कि यहाँ पे 4 लेटर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि इसमें 5 लेटर हो, मतलब कोई भी नंबर ऑफ लेटर्स। ये भी हो सकता है कि कोई लेटर हो भी ना। अब उसके बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो मतलब कि मेरे पास उस वैल्यू में ए आएगा, और ए के बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि लास्ट में ए आएगा। इस क्वेरी को मैं रन करता हूं अभी। अब जो मेरे पास आउटपुट आया है इसका, इसमें पेट्रिशिया, लिंडा, बारबरा, मारिया, लीजा, सैंड्रा, डोना, लॉरा, जेसिका, सिंथिया, जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं सबके नाम ए से खत्म हो रहे हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे सिर्फ ए भी लिखा होता, वो कस्टमर का नाम हो नहीं सकता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे कहीं पे सिर्फ ए भी लिखा होता तो वो भी यहाँ पे आ जाता, बिकॉज मॉडुलस का मतलब है कि कुछ भी आ सकता है, एनी नंबर ऑफ लेटर्स कैन बी देयर। अब यही ए अगर पहले लगा दूं तो इसका मतलब है कि जो भी मेरी वैल्यू है वो ए से स्टार्ट हो रही होगी, और उसके बाद कुछ भी आ रहा है नहीं आ रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मॉडुलस यहाँ पे साइन लगा हुआ है। मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंजेला, एमी, एना, मतलब वो सारे कस्टमर्स आ गए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। अब थर्ड एग्जांपल पे जाते हैं। मान लीजिए कि मुझे वो कस्टमर्स चाहिए जिनके नाम में एस आता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन से लेटर पे नाम खत्म हो रहा है, मुझे ये जानना है कि उनके नाम में एस आता है। तो मैं क्या करूँगा, एस लिखूंगा यहाँ पे और सामने भी मॉडुलस लिख दूंगा। अब इसका मतलब समझते हैं। हो सकता है यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ आ रहा हो, कुछ 4 लेटर हो, 5 लेटर हो, या कोई भी लेटर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एस होना चाहिए। फिर एस के बाद फिर से मॉडुलस, मतलब लास्ट में कुछ आ रहा है, एस के बाद कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या 4 लेटर आ रहे हैं, 5 लेटर आ रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सूजन, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स बिफोर एस 0 है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मॉडुलस है। लीजा, एस आ रहा है। सैंड्रा, शेरन, सैरा, जेसिका, शर्ले, मेलिसा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कि एक नाम के बीच में कुछ वर्ड्स आए हुए हैं। अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एक देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक कस्टमर को फाइंड आउट करना है। मुझे उस कस्टमर का वर्बली नाम बताया गया है जो कि है रीटा, लेकिन अब मुझे ये नहीं मालूम है कि वो जो रीटा है वो कैसे लिखा गया है। हो सकता है वो ऐसे लिखा गया हो, RITA, या हो सकता है उसका नाम ऐसे हो, रीटा। मैं अब दोनों चीज़ें अलग अलग से लिखने के बजाय मैं इसको ऐसे लिखूंगा।
आर आ रहा है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आई आ रहा है या डबल ई आ रहा है, लेकिन लास्ट में टी ए आ रहा है, तो मैं टी ए लिख दूंगा। एग्जीक्यूट करूंगा। अब मुझे पता चला ओके, ये तो रोबर्टा आ गया, तो ये मेरे काम का नहीं है, और ये रीटा है, तो मुझे पता चल गया कि रीटा आर आई टी ए से लिखा गया है। ये रोबर्टा क्यों आ रहा है? क्योंकि आर से स्टार्टिंग हो रही है और टी ए से एंडिंग हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं अंडरस्कोर साइन पे। ये जो अंडरस्कोर का साइन है, इसका क्या मीनिंग है हमारे पैटर्न में? मॉडुलस का मतलब था कि कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर, वेदर देयर बी 0 लेटर्स, वेदर देयर बी 5 और एक्स नंबर ऑफ लेटर्स कैन बी देयर। बट जो अंडरस्कोर है, ये हमेशा हमेशा ये एक लेटर की जगह लेता है, एक रैंडम लेटर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं अंडरस्कोर ए और फिर मैं लिख दूं मॉडुलस, इसका मतलब है कि फर्स्ट लेटर कुछ भी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक लेटर है यहाँ पे। कौन सा लेटर है ये नहीं मालूम। उसके बाद ए आना चाहिए, फिर कुछ भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई एम गोना एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। ओके, अब यहाँ पे पैट्रिशिया है, पी ने अंडरस्कोर की जगह ले लिया है और सेकंड वर्ड है ए, मतलब कि जितने भी आउटपुट में मेरे नाम आएंगे सब में सेकंड वर्ड ए होगा। नैन्सी, सैरा, कैथलीन, मार्था, सब में सेकंड वर्ड ए है। अगर मुझे थर्ड लेटर ए चाहिए तो मैं एक और अंडरस्कोर लगा दूंगा। तो अंडरस्कोर इज काइंड ऑफ अ फिक्स स्पेस, कि एक अंडरस्कोर इज इक्वल टू एक लेटर। और ये अंडरस्कोर भी जैसे मैं पहले यूज कर रहा हूं, लास्ट में भी यूज किया जा सकता है। अब मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, तो अब इसमें मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे सेकंड लास्ट पे ए चाहिए। एग्जीक्यूट करूंगा। सेकंड लास्ट में सूजन में सेकंड लास्ट में है सैरा, जीन, जुआन, क्रिस्टल, मेगन, इन सभी में सेकंड लास्ट में ए है। So these were some simple examples to explain the like keyword to you guys. Thank you.